नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं 29 मार्च 2025 दिन शनिवार, और इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम को 4:28 पर शुरू हो रही है, इसलिए इस दिन प्रतिपदा तिथि नहीं मनाई जाएगी। और प्रतिपदा तिथि जो है वो 30 मार्च 2025 दिन रविवार को शुरू हो रही है, क्योंकि उदया तिथि से 30 मार्च को शुरू हो रही है, इसलिए इस बार रविवार को प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। और कहते हैं जब भी रविवार को प्रतिपदा तिथि पड़ती है तो माँ की सवारी जो होती है वो हाथी की सवारी होती है। तो इस बार माँ जो है वो हाथी की सवारी पे आ रही हैं नवरात्रे में। और जाने वाले दिन 6 अप्रैल 2025 जिस दिन रामनवमी है और जिस दिन माँ की विदाई है, उस दिन भी रविवार पड़ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि इस बार की नवरात्रि जो है वो 8 दिन की ही पड़ रही है। तो विदाई के वक्त भी माँ की सवारी जो है वो हाथी की सवारी रहेगी, गज की सवारी रहेगी। और कहा जाता है कि जब भी माँ हाथी पे आती हैं तो ये बहुत ही बढ़िया और शुभ संकेत होता है। क्यों संकेत होता है? क्योंकि ये राजा की सवारी है और इस बार विक्रम संवत के हिसाब से सूर्य राजा है। और जब राजा अपने सवारी पे आएगा, हाथी पे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जय जयकार तो होनी ही है। तो हमारे देश के लिए ये नवरात्रि बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस ईयर में हम लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। हमारे देश का नेतृत्व जो है वो इस ईयर में एकदम शीर्ष पे रहने वाला है। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, क्योंकि विश्व में बहुत सारी जगहों पे युद्ध की स्थितियां बनेंगी और वहाँ पे हमारे देश के नेताओं का नेतृत्व जो है वो शीर्ष पे रहेगा। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए, तो ये लोग कहीं ना कहीं हर जगह पे एक सहायक के रूप में मौजूद रहेंगे। और हमारे देश का नेतृत्व इस बार उभरता हुआ शीर्ष पर पहुंचने वाला है। हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए ये ईयर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस ईयर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करने वाले हैं जो अमेरिका अभी सोचते ही रह गया और कर नहीं पाया। हम वो अचीव करेंगे इस ईयर में। और सभी लोगों के लिए, खास करके भारतवासियों के लिए ये ईयर बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो जम करके इस ईयर का फ़ायदा उठाइए और नवरात्रि में घट स्थापना करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। माता रानी की सेवा करें, लोगों में सद्भावना बांटें और अपने अंदर भी सद्भावना रखें। एक थोड़ा सा कहानी कहना चाहूँगी। कहीं पर मैंने सुना कि किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, तो वो मर गए। तो उनके बच्चों ने अलग अलग उनका 13वीं किया। तो उनकी बेटियों ने कहना शुरू किया कि मेरे पिताजी बहुत भाग्यशाली थे, मेरे फादर बहुत भाग्यशाली थे कि उनके सारे बच्चे अलग अलग उनकी 13वीं किए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आपके पिताजी भाग्यशाली नहीं, अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे कि उनके बच्चे अलग अलग उनकी 13वीं किए। भाग्यशाली तो वो व्यक्ति होता है कि जिसके 5-10 बच्चे होते हैं और वो मिलजुल करके यदि 13वीं करें, उसके जितना भाग्यशाली कोई नहीं होता है। तो कई जगहों पे ऐसी स्थितियाँ दिख रही हैं। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको मजाक का विषय न बनाएं, अन्यथा पितृदोष से आपके कुल खानदान को कोई बचा नहीं सकता है। आपके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी कि आप लोगों को उसमें सुधार करते करते आपकी पूरी 2-3 पीढ़ियां चली जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। किसी का भी अंतिम, खासकर अपने पिता और माँ का अंतिम तो बिल्कुल भी ना बिगाड़ें,
यदि उन लोगों के मेरी बातें कटु लगी हों तो क्षमा भी चाहती हूँ मैं, बट थोड़ा सा बोलना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ महानुभावों सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। बाकी तो आपने जो करना था वो कर ही दिया है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों की सेवा करते रहें, दूसरों पे परोपकार करते रहें, दूसरों की भलाई करते रहें।